जय हिंद। एक बार फिर आप सबके साथ मैं बना हूं। सबको मेरा नमस्कार। एक बार फिर आपका सबके साथ मैं रूबरू हो रहा हूं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज हम बात करेंगे अध्यादेश। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है बालकों, इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं अगर बात करूं एग्जाम लेवल की, तो एग्जाम लेवल में तकरीबन इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, जो कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है आपके लिए। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ जाइए बेफिक्र होकर के। बेहतरीन तरीके से मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो आप मुझे उसका एक्सपीरियंस दीजिए कि हाँ ये सही चल रहा है या कैसा चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप उसको कमेंट बॉक्स से मुझे एक्सपीरियंस दीजिए कि भाई क्या है आपका, क्या राय है आपकी, तो मुझे और भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे, पहले हम टॉपिक की बात कर लें तो पहले टॉपिक है हमारा आज अध्यादेश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। अब देखिए मैं शुरू करूं तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट सबसे अधिक पूछा जाता है कि अध्यादेश की चर्चा, राष्ट्रपति की अध्यादेश की चर्चा किस आर्टिकल के जरिए बताई जाती है या किस आर्टिकल के तहत दी गई हुई है। तो इसको आप लिखेंगे आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में बताया गया है राष्ट्रपति की अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अभी मैं समझा रहा हूं अध्यादेश क्या है। देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, अध्यादेश। यहां पर बालकों एक बात और समझ लीजिए कि यदि आपसे अगर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश न बताकर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल का अध्यादेश क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत हमको बताना पड़ता है, किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बताता है हमें, तो इसको बेटा क्या करना है आपको, ये जो है ना इसको उठा करके बीच में कर देना है, तो हो जाएगा ये 213। 213 में आपका बताया गया है राज्यपाल का अध्यादेश। किसका भैया? राज्यपाल का, राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश। ये बात आप नोट कर लेंगे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि देखिए आप केंद्र में जाएंगे, आप अपने संघ में जाएंगे, तो आप भाग 5 में इसको पढ़ेंगे। इसको आप भाग 5 में पढ़ रहे होंगे, यदि आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो भाग 5 में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें आर्टिकल 123 है, जो कि आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश बताता है। बालक किसका अध्यादेश? राष्ट्रपति का अध्यादेश बताता है। और अगर पूछ लेता है कि राज्यपाल का अध्यादेश कौन सा आर्टिकल के तहत बताया गया है, तो राज्यपाल का अध्यादेश 213 के तहत बताया गया है कि राज्यपाल जो अध्यादेश लेंगे वो किस में है? 213 में है। अब देखिए ये बात तो समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके यहां से बन गए। अब देखिए मैं अगर अध्यादेश की बात करूं कि अध्यादेश आखिर होता क्या है, तो ध्यान रखना कि वैसी चीजें, क्या कह सकते हैं, वैसी चीजें राष्ट्रपति अध्यादेश तब लाते हैं जब देश पर कोई ऐसी संकट हो, देश पर ऐसी कोई विपत्ति पड़ने वाली हो, उस समय हमें कोई विधेयक बनाने की जरूरत पड़े, उस समय हमें कोई विधेयक बनाने की जरूरत पड़े। और उस समय क्या हो, सांसदों का सत्र, सत्र का मतलब होता है, मैं समझा दूंगा भी, सांसदों का सत्र ना चल रहा हो, तब राष्ट्रपति क्या लाते हैं? अध्यादेश लाते हैं। फिर से बता दूं एक बार, फिर से आप लोग समझ लेना। वैसा स्थिति, वैसी स्थिति कह लीजिए, या वैसा समय जब सांसद भवन में ना स्थित हो, मतलब कि कह सकते हैं कि सांसदों का क्या ना चल रहा हो, सत्र ना चल रहा हो, और उस समय कोई देश पर विपत्ति पड़ जाए और उस समय कोई हमें नया विधेयक बनाने की जरूरत पड़े, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? मंत्रिमंडलों की सिफारिश पर क्या करते हैं कि अध्यादेश ला देते हैं। क्या करते हैं? अध्यादेश ला देते हैं, जिसकी अवधि 6 महीने तक होती है। 6 महीने तक होती है। क्या होती है? जिसकी अवधि कितनी होती है बालक? 6 महीने तक होती है। यदि अगर कोई ऐसी घटना आ जाती है कि 6 महीने तक ना चलकर वो अवधि क्या हो, कोई सत्र चालू हो जाए, सांसदों का कोई सत्र चालू हो जाए, तो वो जो 6 महीने अवधि है वो 42 दिन तक ही रहेगी। समझ में आया? अब एक एक पॉइंट आप इसको लिखिए। यह एक, इसको लिखेंगे, यह एक अस्थायी सदन होता है। क्या होता है? यह एक अस्थायी कानून होता है। क्या लिखेंगे? यह अस्थायी कानून होता है। अस्थायी
कानून होता है। दूसरा पॉइंट हो गया, पेपर में एग्जाम में पूछा जाएगा कि अध्यादेश स्थायी है या अस्थायी है, तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन बनता है कि इसको लाता कौन है, राष्ट्रपति लाते हैं। कौन लाता है, राष्ट्रपति लाते हैं। और राज्य में अगर बात करें तो राज्य में राज्यपाल लाते हैं। अध्यादेश कौन लाता है, राज्य में राज्यपाल लाता है। और ये क्या होता है, एक अस्थायी दोनों होते हैं। कि क्या होते हैं, अस्थायी दोनों होते हैं। अब यहां पर आप लिखेंगे कि इसकी अवधि मात्र 6 महीने तक होती है। इसकी अवधि 6 महीने तक, 6 महीने तक होती है। यदि अगर कोई सत्र चालू हो गया, यदि अगर कोई सत्र 6 महीने के अंदर ही चालू हो गया, तो इसकी अवधि कितने दिन तक होगी बालक, 42 दिन तक होती है। कितने दिन तक, इसको आप अपने लिख लेना कि 42 दिन तक होती है। 42 दिन तक होती है। अब देखिए कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, सर सत्र आप बता रहे हैं, सत्र क्या होता है। तो देखिए बालक, सत्र क्या होता है, जब ये सत्र जो हमारे सांसद होते हैं वो हमेशा बालक सांसद भवन में नहीं बैठे रहते हैं। ध्यान रखना, जो हमारे लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो हमारे मतलब कह सकते हैं कि वो हमेशा सांसद भवन में नहीं बैठे रह सकते हैं कि भैया 12 महीने बैठे रहें। क्या है, 5 साल का होता है, 12 महीने बैठे रहें, ऐसा नहीं होता है। 12 महीने तक वो नहीं बैठते हैं। जो कि आपको बैठते कब कब हैं ये ध्यान दीजिए। सत्र, सांसदों का सत्र लिख लेना आप, सांसदों का सत्र, सांसदों का सत्र 3 सत्र पर वो बैठते हैं। 3 सत्र, पहला हो जाएगा आपका बजट सत्र, बजट सत्र। ये होता है आपका फरवरी टू मई, लिख लेना। इस समय बजट, जब कोई हमारे देश में कोई बजट जैसा काम हो, एस्टीमेट तैयार हो, मान लीजिए कह सकते हैं कि हमें बनाना पड़ गया है, इस जगह से हमको हाईवे ले जाना है, हमको इस जगह से हाईवे ले जाना है, तो वो सारी बातें की जाएंगी किसमें भैया, बजट सत्र में। क्या है, बहुत बेहतरीन भैया संविधान वालों ने, संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छे से इसको बहुत बढ़िया से बना करके रखा है। उन्होंने बता दिया है ये भी कि आपको जब आपको बजट तैयार करना हो तो यहाँ पर बेटा पेपर वर्किंग में बजट पढ़ाऊंगा। जब बजट पढ़ाऊंगा तो आपको वो भी बता दूंगा मैं, बजट सत्र क्या क्या होते हैं, एस्टीमेट क्या होते हैं, सारी चीजें मैं उसमें बात करूंगा। बाकी आप इतना ध्यान रखिए कि सांसदों का सत्र कब से कब तक होता है। तो पहला होता है आपका बजट सत्र, जो कि चलता है फरवरी से मई तक। कहां तक, फरवरी से मई तक चलता है। कहां तक चलता है भैया, फरवरी से मई तक चलता है। अब दूसरा आता है आपका मानसूनी सत्र, जिसमें सांसद बैठती है। फरवरी से मई, जून जुलाई, जून में नहीं बैठती है, जुलाई में फिर सांसद बैठेगी। कहां पर बैठेगी, संसद भवन में बैठती है। अब देखिए संसद भवन में बैठती है, तो पहले दूसरा हो गया आपका मानसूनी सत्र, मानसूनी सत्र। इसका समय कितने से कितने दिन तक होता है, इसका समय होता है जुलाई टू अगस्त। कितना हो गया भैया, जुलाई से अगस्त तक क्या होता है, मानसूनी सत्र होता है। जुलाई से अगस्त तक मानसूनी सत्र होता है। इसमें इसको भी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, कैसे होता है। जब मैं बजट पढ़ाऊंगा, जब मैं सांसदों का सत्र पढ़ाऊंगा, तब वो मैं बता दूंगा, क्योंकि अध्यादेश में ये चीज पढ़ाने योग्य नहीं है जो कि आपको मैं यहां पर बताऊं। ठीक है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ये आपका होता है बालक नवंबर से दिसंबर। देखिए अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर सत्र तो आप बता दिए हैं, लेकिन ये सत्र का काम क्या होता है। तो बालक यही 3 सत्र होते हैं, यही 3 आपके सत्र होते हैं।
जब आपके सांसद जो होते हैं वो आपके सांसद भवन में बैठते हैं और इन्हीं तीनों सत्र में आपके जब कोई नया कानून बनाया जाता है, जब कोई नया विधेयक तैयार किया जाता है, तो उन विधेयकों को कौन बनाता है बालक? मैंने बताया था संसद विधेयक को बनाते हैं और वो फिर पारित होता है, लोकसभा से राज्यसभा में जाता है। ये घटनाएं होती हैं, दोनों में से कोई भी विधेयक बना सकता है। वो क्या होता है कि लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, तब वो पारित होगा और वो तब वो राष्ट्रपति के पास आएगा, तब वो क्या बनेगा? कानून बनता है। तो इन्हीं तीनों सत्र में जब कोई नया विधेयक बनाने की जरूरत पड़ती है, तो मात्र इन्हीं तीनों सत्र में बनते हैं विधेयक। क्या बनते हैं? इन्हीं तीनों सत्र में बनते हैं विधेयक। यदि अगर इन तीनों सत्र में के अलावा अगर विधेयक बनाना पड़ जाए, ध्यान रखना, यदि अगर इन तीनों विधेयक के अलावा, इन तीनों सत्र के अलावा जिस समय से मान लो फरवरी से मई है, अब जून में कोई ऐसी घटना आ गई बालक, जून में कोई ऐसी घटना आ गई जिससे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश लाना पड़ गया, और राष्ट्रपति को अध्यादेश लाना पड़ गया तो क्या होता है? जून में कोई ऐसी घटना आ गई, क्योंकि जुलाई में फिर से आपका क्या शुरू हो जाएगा? जुलाई में आपका फिर से शुरू होने वाला होता है क्या? शुरू मान लो मई तक चला, ये मई तक चला। अब मान लो जुलाई में कोई ऐसी घटना आ गई जिसमें सांसद नहीं मौजूद है, तो सांसद नहीं मौजूद है तो आप क्या करेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर के मंत्रियों मंडलों की सिफारिश पर नया कानून वो बना देगा। क्या बना देगा? अस्थायी कानून बना देगा। और जब अस्थायी कानून बना देगा, अब उसके बाद मान लीजिए अब जुलाई से फिर अगस्त तक शुरू होने वाला है फिर नया सत्र। क्या होने वाला है? नया सत्र, फिर मानसूनी सत्र। तो अब क्या करेंगे? जब सांसद बैठेंगे तो उस कानून को स्थायी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सांसदों का अनुमोदन करवाना पड़ेगा। तो सांसदों का अनुमोदन करवाने के बाद उस कानून को, अगर वो स्थायी करने लायक कानून है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सांसदों का अनुमोदन होगा, फिर उसके बाद वो हो जाएगा स्थायी कानून। मतलब कि फिर वो हटाया नहीं जा सकता और वो हो जाएगा आपका, फिर वो स्थायी कानून हो जाएगा। अभी तक क्या था? अध्यादेश में राष्ट्रपति मंत्रिमंडलों की सिफारिश पर लिया था, ठीक है। तो अब यही हो गया, तो यही हो गया, इसमें भाई जब सांसद बैठेगी तब वो स्थायी कानून बनाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा विधेयक तैयार बनता है, जो हमारे विधेयक बनते हैं, तो वो हमारे किसके, उस पे सांसदों की अनुमोदन पर बनते हैं। सांसद उसमें वोटिंग करते हैं कि भैया हाँ ये विधेयक सही है या गलत है। क्योंकि हम जो लोकसभा को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ज्यादातर निर्णय लेती है, जो हमारा ज्यादातर, क्योंकि भैया 545 सीटें आपकी लोकसभा, 245 राज्यसभा, तो यही होता है एक प्रकार से अध्यादेश की लोकसभा की पलड़ा भारी है। तो लोकसभा वाले जो कानून बना दिए वही राजा महाराजा, ठीक है। तो यही होता है कि कोई कानून को, अब इसको आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर राष्ट्रपति जो है वो कितने बार ला सकते हैं अध्यादेश को? कितने भी बार ला सकते हैं, अनलिमिटेड पावर है बालक। क्या है? अनलिमिटेड पावर है, कितने भी बार राष्ट्रपति अध्यादेश को ला सकते हैं। और जब चाहे, मान लीजिए राष्ट्रपति को अब लग रहा है, मान लीजिए 10 दिन कोई मान लीजिए जरूरत पड़ी, अब मान लीजिए यहाँ पर फरवरी से मई तक सांसद भवन में सांसद बैठी हुई है, वो निर्णय ले लेगी भैया अध्यादेश लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो जून हुआ और जून में मान लीजिए 1 जून से शुरू हो गया, मैं लेट कर ले रहा हूँ, लेट कर ले रहा हूँ, मान लीजिए 2 जून से कोई चीज शुरू हो गया और 2 जून से मान लीजिए कोई ऐसी जरूरत पड़ गई कि अध्यादेश राष्ट्रपति को लाना पड़ गया। अब 2 जून से मान लीजिए कि 15 जून तक में वो चीज खत्म हो गया। क्या हो गया? वो नया कानून जो बनाया गया वो खत्म हो गया। अब क्या कर सकता है राष्ट्रपति? उसको 15 दिन बाद भी ले सकता है, 2 दिन बाद भी ले सकता है, 3 दिन बाद भी ले सकता है, वापस ले सकता है उसको, ठीक है। तो ये किसकी सिफारिश पर बनता है अध्यादेश? मंत्रिमंडलों की सिफारिश पर अध्यादेश लाया जाता है। और लाता कौन है इसको? राष्ट्रपति लाता है। और क्यों लाया जाता है? ये जब देश पर कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए और उस समय सांसद अपने सत्र पर, मतलब सांसद अपने सांसद भवन में ना मौजूद हो और नया कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तब राष्ट्रपति क्या लाते हैं? अध्यादेश लाते हैं। अध्यादेश समझ से देखिए, ध्यान से समझेंगे तो अध्यादेश की ऐसी भाषा से ही समझ में आ रहा है कि आधा आदेश, अध्यादेश, इसको ध्यान से देखिए, अध्यादेश क्या हो गया? दिमाग थोड़ा लगाएंगे बेहतरीन समझ में आएगा।
आधा आदेश, पूरा आदेश नहीं। पूरा आदेश लाने के लिए कौन करेगा? सांसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा, तब ये पूरा आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पूरा आदेश हो जाएगा। अभी तक ये अध्यादेश है। क्या है? अध्यादेश है। अब ये हो जाएगा पूरा आदेश सांसदों के अनुमोदन पर। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। कब ले ये 42 दिन तक कब होगा? जब कोई मान लीजिए इन सत्र में मान लीजिए इन सत्र हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसी घटना आ गई, ऐसी कोई घटना की मान लीजिए फरवरी से मई से जून में कोई ऐसी घटना आ गई जब अध्यादेश लग गया, और अध्यादेश अब ये होगा कि 42 दिन में दूसरा सत्र शुरू होने वाला है। 42 दिन में जुलाई में दूसरा सत्र शुरू हो जाएगा, मानसूनी सत्र, जिसमें फिर सांसद बैठ जाएंगे। तो 42 दिन के अंदर ही इसको क्या कर लिया जाएगा? वापस ले लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा भैया? 42 दिन में इसको ही वापस कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति कहेगा भाई वापस कर लो। बाकी राष्ट्रपति ऐसे भी इसको क्या कर सकता है? वापस ले सकते हैं कभी भी, और इसको कितनी भी बार अध्यादेश ला सकते हैं राष्ट्रपति। इतनी बात समझ में आ गई? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस समझ में आ गया। ऑर्डिनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं कि ये एग्जाम में इतना पूछा जाता है। यदि आप अगर यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी बढ़ा के पूछ लेता है। बढ़ा के पूछ लेता है मतलब कह देता है कि अध्यादेश कब से शुरुआत हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो ये चीज पूछता है किस संशोधन में इसको लाया गया। ऐसी चीजें थोड़ा इसमें एक्सप्लेन, थोड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के पूछता है। तो ये चीज होता है अगर आप हाई लेवल। बाकी आपका बेसिक अगर कंप्लीट रहेगा बालक, तो आप वनडे एग्जाम में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप ध्यान से पढ़ लीजिए। बस वनडे एग्जाम में कुछ भी नहीं है। 2-3 बार तो मैं ऐसे एग्जाम में पेपर में देखा हूं जिसमें कि केवल यही पूछ लिया गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा कौन सा आर्टिकल करता है। सीधी सी बात यही पूछ लिया गया था, और वहां पर ये 213 भी दे दिया गया था और 123 भी दे दिया गया था, जिसमें बच्चे काफी फंस गए थे कि सर ये 213 भी दे दिया है। जो पढ़ा था उनको तो ठीक है, और जो नहीं पढ़ा था वो लटक गए। वो 213 में लगा के चले आए हैं, और जो पढ़ा था कि भैया 213 तो राज्यपाल का अध्यादेश है। यही दोनों में पहले तो फंसा लेता है यहीं पर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना है कि 123 में आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश है और 213 में आपका राज्यपाल का अध्यादेश है, ठीक है। किसमें है? 213 में आपको क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश है। यह एक अस्थायी कानून होता है। इसको स्थायी बनाने के लिए राष्ट्रपति इसको सांसदों के अनुमोदन लेना पड़ेगा, तब ये स्थायी कानून बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? लगे रहिए, जोशों के साथ पढ़िए बालक। जोश लगा करके पढ़ेंगे तब मजा आएगा। पढ़ने का तभी मजा है जीने में जब कोई ना हो, ठीक है। तो ये होता है कि भैया हर चीज पढ़ने के लिए एक समय होता है, बाकी आपकी मर्जी है। बेहतरीन शिक्षा को अगर प्राप्त करना है तो मैं कहता हूं बालक, हर जगह शिक्षा बिक रही है, हर जगह आपको मिल रही है। बस आप ग्रहण करना जानते हैं, ठीक है। ग्रहण करना जानते हो, बस हो गया। मेरी तो यही मानिए। लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे पढ़ें। अरे भाई तुम्हारे पास फोन होगा, बिल्कुल फोन होगा। तुम उसमें सारा दिन लेकर के पिक्चर चला के देख रहे होते हो, गाने सुन रहे होते हो, लेकिन थोड़ा जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश करो। कुछ नहीं है एग्जाम में, कुछ नहीं। जब आप जानकार हो जाएंगे, थोड़ा आपका माइंड जो है वो जब फैलेगा ना बालक, तो सब कुछ उसमें आकर के फिट हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ आकर के उसमें फिट हो जाता है, और उसके बाद वो जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम में कुछ भी सफलता को एक नई मोड़ दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? नई मोड़ दे सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, आप सबके साथ बेहतरीन तरीके से। तो ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट में। हम पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको इनका सत्र पढ़ाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट की हम नेक्स्ट बार उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि हम एक सीरियल वाइज से चल रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, जिससे कि आपको अच्छे से कोई चीजें बढ़िया तरीके से दिमाग में धंस जाएं, ठीक है। बढ़िया तरीके से दिमाग में धंस जाएं। जो बच्चे मुझसे नहीं जुड़े हैं वो मुझसे जुड़ जाइए। एक बार फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।